हेलो स्टूडेंट, आई एम योर साइंस टीचर नवाब साहिद। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका लेसन नंबर 4 क्लॉथ्स और प्रोटेक्टर्स। इसका एक्सरसाइज जो है हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन। हम जो है ऊनी कपड़े कब पहनते हैं, तो विंटर समर रेनी सीजन कब पहनते हैं, तो हम विंटर में पहनते हैं। दूसरा है, सिल्क एंड वूलन क्लॉथ्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट लाइक। हमें जो है वूलन क्लॉथ को और जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए, सिल्क क्लॉथ को प्रोटेक्ट करना चाहिए इंसेक्ट से। किस टाइप के इंसेक्ट से हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, मक्खी मच्छर और जो है हमारा मोथ। तो हमें मोथ से क्या करना चाहिए, अपने कपड़ों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। कोई दिक्कत? अब देखो तीसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फाइबर। इसमें से कौन सा नेचुरल फाइबर है, नेचुरल फाइबर कौन सा है, तो इसमें से हमारा ऊल जो है, ऊन जो है, यह नेचुरल फाइबर है। यह हमें क्या होता है, जानवरों से प्राप्त होता है। फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी केप्ट इन बिटवीन वूलन क्लॉथ्स टू कीप द इंसेक्ट अवे। इसमें से कौन सा चीज जो है हमें वूलन क्लॉथ ऊनी कपड़ों के बीच में रखना चाहिए, जिससे कि कीड़े मकोड़े कीट जो है वो दूर रहें, इंसेक्ट जो है दूर रहें। तो क्या रखना चाहिए हमें, नेप्थलीन बॉल। ठीक है, नेप्थलीन का जो है बॉल रखना चाहिए, जिससे इंसेक्ट जो है क्या रहें, दूर रहें। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। चलो फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। पहला है आपका क्लॉथ और ब्लैंक से खाली स्थान है, अस फ्रॉम कोल्ड रेन एंड डस्ट। तो हमें क्या करते हैं, हार कपड़ों से हमें हार्म होता है, नुकसान होता है कि प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो क्या करते हैं, हमें सुरक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट भर देंगे। ठीक। दूसरा है, वी वियर इन रेनी सीजन। हम रेनी सीजन में क्या पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ पहनते हैं कि रेन कोट पहनते हैं, तो हम क्या पहनते हैं, रेन कोट पहनते हैं। तीसरा है, इज ए सिंथेटिक फाइबर, सिल्क की नायलॉन। तो नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर होता है और सिल्क जो होता है वो नेचुरल फाइबर होता है ना, तो हम नायलॉन को फिल कर लेंगे। चौथा है, फॉर प्रॉपर केयर ऑफ क्लॉथ वी शुड ऑलवेज यूज ए गुड क्वालिटी। तो हमें बहुत अच्छे से अपने कपड़े का ख्याल रखने के लिए हमें गुड क्वालिटी का क्या यूज करना चाहिए, टेलर गुड क्वालिटी का होना चाहिए कि डिटर्जेंट, तो क्या होना चाहिए, डिटर्जेंट यूज करना चाहिए। फिर है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पिक्चर ऑफ द एंड राइट देयर नेम्स इन द स्पेसेस प्रोवाइडेड। इन तीनों को पहचानना है, क्या पिक्चर में दिया गया है और उसका क्या करना है, नाम लिखना है। तो नाम लिख दो। पहला मोथ है, दूसरा क्या है, सिल्वर फिश है, और तीसरा क्या है, नेप्थलीन बॉल्स है। तो ये भर लेना आप लोग। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम एनी टू थिंग्स यूज टू कीप इंसेक्ट अवे फ्रॉम क्लॉथ्स। तो दो चीजों के नाम बताना है जिससे कपड़ों से जो है इंसेक्ट दूर रहेंगे। तो पहला है कि नीम का लिप्स, नीम की पत्ती, और दूसरा नेप्थलीन बॉल्स, ये दोनों लिख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ए क्लॉथ शुड बी गिवन फॉर ड्राई क्लीनिंग। किस तरीके के कपड़े जो है ड्राई क्लीनिंग के लिए देना चाहिए। ठीक है, तो कैसे देना चाहिए, वूलन एंड सिल्क क्लॉथ। ठीक है ना, वूलन एंड सिल्क क्लॉथ देना चाहिए। तीसरा है, नेम टू इंसेक्ट दैट हार्म द सिल्क एंड वूलन क्लॉथ। दो इंसेक्ट के नाम बताओ जो वूलन क्लॉथ को, ऊनी कपड़े को और रेशम के कपड़े को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो फिगर में दिया है आपके मोथ और सिल्वर फिश, यहाँ भी लिखा है मोथ एंड सिल्वर फिश, लिख लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे। ठीक है ना, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, वाई डू वियर क्लॉथ। वाई डू, हम कपड़ा क्यों पहनते हैं। तो चलो इसका आंसर देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा कि वी वियर क्लॉथ्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। हम कपड़ा पहनते हैं कुछ रीजन की वजह से। पहला हमारा हो जाएगा, क्लॉथ्स मेक अस लुक स्मार्ट। क्लॉथ से हम लोग स्मार्ट दिखते हैं।
दूसरा हो जाएगा आपका क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट। कपड़े जो होते हैं हमें गर्मी से बचाते हैं, ठंडी से बचाते हैं, बरसात से बचाते हैं और धूल और इंसेक्ट से भी बचाते हैं। तो बस यहाँ तक लिख लेंगे, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से ले करके और यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What are fibers? Name two types of fibers. फाइबर्स क्या होते हैं, दो टाइप्स के नाम बताओ। तो चलो बताते हैं। तो फाइबर्स का क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं फाइबर्स, ये बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे हम लोग, फाइबर्स आर लॉन्ग एंड फाइन थ्रेड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। बस फाइबर्स जो होते हैं लंबे और पतले धागे होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। ये आपका आंसर हो गया। चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेनी गिव्स हर ओल्ड वूलन क्लॉथ्स टू पुअर एंड नीडी पीपल। एक लड़की है, उसने जो है अपने पुराने कपड़े जो है, ऊनी कपड़े जो है गरीब लोगों को दे दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है इस पे, पहला है, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ वुलन क्लॉथ। हम वुलन क्लॉथ का कैसे ख्याल रख सकते हैं। तो चलो इसके आंसर पे चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, थर्ड पॉइंट हो जाएगा, वी शुड वॉश वुलन क्लॉथ विद द लिक्विड डिटर्जेंट दैट आर मेड स्पेशली फॉर वुलन। हमें अपने वुलन कपड़ों को जो है लिक्विड डिटर्जेंट से ही धोना चाहिए, जो स्पेशली बस उसी चीज़ के लिए बने होते हैं, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम रेनी। रेनी ने गरीब लोगों को अपने कपड़े दिए ऊनी, तो इससे हमें क्या सीखने को मिला। तो हमें क्या सीखने को मिला, इसका आंसर हो जाएगा आपका, वी शुड हेल्प टू पुअर। हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प और पुअर्स, या वी शुड हेल्प टू पुअर्स। हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, ये आप लोग लिख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पे। पहला आपका है लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट आर नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, इनके दोनों के एग्जांपल्स एक एक चाहिए। तो चलो इसका हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे आपका कि पहला हेडिंग देंगे नेचुरल फाइबर, और उसको लिख लेंगे, द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेस लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। कॉटन, वूल एंड सिल्क का एग्जांपल ऑफ नेचुरल फाइबर्स, ये लिख लेंगे। दूसरा हेडिंग दे देंगे हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स, और लिख लेंगे द फाइबर्स मेड फ्रॉम द केमिकल्स बाय द ह्यूमंस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स या ह्यूमन मेड फाइबर्स। नायलॉन और पॉलिस्टर जो इसके एग्जांपल हो जाएंगे। तो यहाँ तक इसका लॉन्ग का क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे। मतलब जो हमें नेचुरली या एनिमल से या प्लांट से प्राप्त होता है तो वह होता है नेचुरल फाइबर, और जो हमें इंडस्ट्री से, कंपनी से प्राप्त होता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग का, हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ आवर क्लॉथ। हमें अपने कपड़े का कैसे ख्याल रखना चाहिए, कैसे ख्याल रखना चाहिए। तो चलो पढ़ लेते हैं बच्चा। इसका आंसर आप लोग लिख लोगे, यहाँ से स्टार्ट कर दोगे फर्स्ट पॉइंट से लेकर के, और आप फोर्थ पॉइंट तक की बस लिख लेना, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट तक लिख लो। पहला है, वी शुड ऑलवेज यूज ए गुड क्वालिटी सोप एंड डिटर्जेंट टू वॉश क्लॉथ। हमें हमेशा अच्छे क्वालिटी के साबुन और सर्फ यूज करने चाहिए उसको धोने के लिए, कपड़े को। दूसरा है, वी शुड वॉश ड्राई एंड आयरन द क्लॉथ प्रॉपरली। हमें कपड़े को अच्छे से सुखाना चाहिए, धोना चाहिए, और उसको प्रेस भी कर देना चाहिए, आयरन कर देना चाहिए। तीसरा है,
वी शुड वॉश वुलन क्लॉथ विद द लिक्विड डिटर्जेंट दैट आर मेड स्पेशली फॉर द वुलन क्लॉथ। और जब हम अपना ऊनी कपड़ा धोएं तो हम एक स्पेशल टाइप का जो लिक्विड डिटर्जेंट आता है उसी से धोना चाहिए। और लास्ट हमारा चौथा है, वी शुड गिव डेलिकेट एंड एक्सपेंसिव वुलन एंड सिल्क क्लॉथ फॉर ड्राई क्लीनिंग। हमें जो है महंगे जो है जो भी वुलन क्लॉथ है, ऊनी कपड़े हैं, हमें ड्राई क्लीनिंग के लिए बस उन्हीं को देना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ तक बस लिख लो कि आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे नोटबुक में लिख करके आप मुझे सेंड करो। दैट्स